आज के टाइम पर होम लोन लेना पहले से ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन कई लोग इसमें गलतियां भी कर देते हैं, जिसके वजह से आगे चलकर उन्हें भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि होम लोन कैसे लेना है और इसे लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके की सावधानियां आपके लिए जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले होम लोन क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए, होम लोन एक ऐसा लोन होता है जो कि बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको घर खरीदने, घर बनाने या फिर घर का मरम्मत करने के लिए पैसे ब्याज पर देते हैं। इसे चुकाने के लिए आपको मंथली ईएमआई यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, जो कि इसमें ब्याज दर और चुकाने का समय इसमें शामिल होता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक घर खरीदने के लिए 50 पेटी का होम लोन 20 साल के लिए लिया। अब यहाँ पर हर महीने आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो भी अमाउंट होगा वो आपको चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पर होम लोन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी होम लोन कितने तरीके के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है नया घर खरीदने के लिए लोन। यानी जब आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं तब आप इस लोन की मदद ले सकते हैं। इसमें दूसरा आता है घर बनाने के लिए लोन, यानी अगर आपको घर बनाना है तो आप इस लोन का फायदा ले सकते हैं। इसमें तीसरा आता है होम लोन बैंक ट्रांसफर। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर एक ऐसी सुविधा है जिसके जरिए आप अपना मौजूदा होम लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तब किया जाता है जब एक नया बैंक आपको कम ब्याज दर, बेहतर सुविधाएं या फिर बेहतर टर्म्स और कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तब। अब यहाँ पर होम लोन बैंक ट्रांसफर क्यों किया जाता है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कम इंटरेस्ट रेट, यानी अगर मौजूदा बैंक की तुलना में दूसरा बैंक कम ब्याज दर प्रोवाइड करता है तब। इसमें दूसरा आता है ईएमआई में कमी, यानी इंटरेस्ट रेट कम होने से महीने की किस्त यानी ईएमआई कम हो जाती है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है लोन समय को बढ़ाना या फिर घटाना, यानी आप नए बैंक में अपने लोन के समय को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। इसमें चौथा आता है बेहतर कस्टमर सर्विस, यानी अगर मौजूदा बैंक की सेवाएं अच्छी नहीं है तो आप बेहतर सेवा पाने के लिए बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो हो गया तीसरे तरीके का लोन, लेकिन अब चौथा आता है जिसको बोलते हैं टॉप अप लोन। टॉप अप लोन एक ऐसा लोन है जो कि आप अपने मौजूदा लोन जैसे कि होम लोन इसके ऊपर ले सकते हैं। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि पहले से ही किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होम लोन ले चुके हैं और समय पर ईएमआई का पेमेंट कर रहे हैं। इसमें अगर आपके पास पहले से होम लोन है तो आप और भी धनराशि ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक मेन सवाल आता है कि आप एक होम लोन कैसे ले सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको अपनी जरूरत और अपना बजट तय करना है। इसमें आपको सबसे पहले अपने घर की लागत और डाउन पेमेंट की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर लोन का अमाउंट आपकी इनकम और क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सही तरीके से सिलेक्शन करना, यानी अलग अलग बैंकों की ब्याज दरें और शर्तों की तुलना करना है कि कौन से बैंक में आपको अच्छी सुविधा और ब्याज दरें मिल रही हैं। यहाँ पर आपको सरकारी बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी और प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई दोनों के ऑप्शन देखने हैं। आप अपने हिसाब से अपने बैंक को चेक कर सकते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आता है जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, यानी पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम प्रूफ। इसमें आपकी सैलरी स्लिप और आईटीआर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो। इसमें चौथा पॉइंट आता है आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका घर का नक्शा हो गया, सेल डीड हो गया। अब यहाँ पर आपको बैंक के ब्रांच पर जाना है या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करके और लोन प्रोसेसिंग चार्ज भरना है। इसमें पांचवा आता है लोन रिक्वेस्ट, यानी बैंक आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करता है। अगर सारी चीजें एकदम सही तरीके से हो रही हैं तो आपका जो भी लोन होगा वो पास हो जाएगा और आपका अमाउंट आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले आपको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना है, जिसमें कि सबसे पहले आता है ब्याज दर की तुलना करना है। इसका मतलब है कि जब आप कोई लोन लेते हैं तो आपको ये चुनना होता है कि आप फिक्स्ड इंटरेस्ट पर लोन लेना चाहते हैं या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर। यहाँ पर दोनों का मतलब और फायदा नुकसान अलग अलग होता है। इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि लोन के पूरे समय के दौरान आपका ब्याज दर और ईएमआई यानी महीने की किस्त एक जैसी रहेगी। और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि लोन की ब्याज दर बाजार की सिचुएशन और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज के आधार पर बदलती रहती हैं। अब यहाँ पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जिसमें कि सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट स्थिर रहती है, यानी इसे लोन समय के दौरान नहीं बदला जा सकता। इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि ईएमआई नहीं बदलती, मतलब चाहे बाजार में इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट घटे या फिर बढ़े, आपकी ईएमआई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें तीसरा पॉइंट आता है प्लानिंग में आसानी। जैसे कि ईएमआई समान रहती है और आप अपने फाइनेंशियल प्लान को और भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने 10 लाख रुपए का होम लोन लिया है जिसकी ब्याज दर 8% फिक्स है। आपकी ईएमआई पूरी लोन समय के दौरान मान लीजिए 20 साल तक 8,640 रुपए पर मंथ रहेगी, चाहे बाजार में ब्याज दर बढ़े या फिर घटे। अब अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की फायदे की बात करें तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में कोई अनएक्सपेक्टेड बदलाव नहीं होता और ईएमआई का अनुमान लगाना आसान होता है। और अगर नुकसान की बात की जाए तो अगर बाजार में ब्याज दर घटती है तो भी आपको ज्यादा ब्याज चुकाना होगा। अब यहाँ पर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की कुछ बातों को ध्यान में रखना। इसमें सबसे पहले आता है कि इंटरेस्ट रेट बदल सकता है क्योंकि ये चीजें मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करती हैं। इसमें दूसरा आता है कि ईएमआई बदलती रहती है क्योंकि ब्याज दर के हिसाब से आपकी ईएमआई घट सकती है या फिर बढ़ सकती है। तीसरा पॉइंट आता है लंबे समय में कम ब्याज, मतलब अगर ब्याज दरें घटती हैं तो आपका जो भी लोन होगा वो सस्ता हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया जिसकी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट 7.5% है, लेकिन अगर बाजार में ब्याज दर बढ़कर 9% हो जाती है तो आपकी ईएमआई 9,331 रुपए पर मंथ हो जाएगी। अब अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की फायदे की बात करें तो बाजार में ब्याज दर घटने का लाभ मिलता है और लंबे समय में कुल ब्याज पेमेंट कम हो सकता है। और अगर नुकसान की बात की जाए तो ईएमआई अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ सकती है और फाइनेंशियल प्लानिंग मुश्किल हो सकती है। ये तो हो गई पहली सावधानी। इसमें दूसरी सावधानी आती है क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना, यानी आपका CIBIL स्कोर 750 प्लस होना चाहिए। ये लोन की एक्सेप्टेंस और कम ब्याज दर पाने में मदद करता है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है डाउन पेमेंट पर ध्यान देना, यानी इसमें ज्यादा डाउन पेमेंट करने से आपकी लोन कम हो सकती है। इसमें चौथा पॉइंट आता है ईएमआई की कैलकुलेशन करना, यानी अपनी मंथली इनकम का 30 से 40% से ज्यादा ईएमआई नहीं रखना चाहिए। इसमें पांचवा पॉइंट आता है छुपे हुए चार्जेस को चेक करना, यानी आपको प्रोसेसिंग फी, फोरक्लोजर चार्जेस जैसे और भी छुपे हुए चार्जेस को समझना है। यहाँ पर फोरक्लोजर का मतलब होता है कि जब आप एक लोन लेते हैं तो आपको इसे एक तय समय में हर एक महीने ईएमआई के रूप में चुकाना होता है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसा है और आप चाहते हैं कि ब्याज का बोझ कम हो तो आप लोन को पूरी तरह से पहले ही चुकाकर खत्म कर सकते हैं। इसे ही फोरक्लोजर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने 5 लाख रुपए का होम लोन लिया है और 10 साल के समय में इसे चुकाना है। आपके महीने की ईएमआई 5,000 रुपए होगी। आपने 3 साल तक 5,000 की ईएमआई समय पर चुकाई है। अब आपके पास 3 लाख की बचत हो गई है और आप बाकी लोन को फोरक्लोजर करना चाहते हैं। अगर बैंक का फोरक्लोजर चार्ज 2% है तो आपको 3 लाख रुपए पर 6,000 रुपए का ज्यादा चार्ज देना होगा। इसके वजह से आप आगे के 7 साल तक ब्याज चुकाने से बच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक होम लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिटी प्रूफ। इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ, जैसे कि इसमें आधार कार्ड आपका हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन या फिर मोबाइल का बिल, बैंक स्टेटमेंट, आपके पासपोर्ट साइज फोटो और आपकी जो भी इनकम प्रूफ्स होते हैं जैसे कि पिछले 3 से 6 महीने के जो भी आपकी सैलरी की स्लिप होगी वो। यहाँ पर होम लोन लेना आपके सपनों के घर को साकार करने का सबसे आसान तरीका हो सकता है, लेकिन सही प्लान और सावधानियों के साथ ही इसे लेना चाहिए। इंटरेस्ट रेट, ईएमआई और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक समझदार डिसीजन आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। सो आई होप आपको सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।